नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है, साथ में एआरओ का एग्ज़ाम कराया, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। जैसे कि अपर पीसीएस का जो है एग्ज़ाम 3 अप्रैल को कराया जाएगा, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊँगा ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को भी देखिएगा कि कितना आपको आता है और कितनी आपकी जो है प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का है और इसमें कुल जो प्रश्न रहने वाले हैं आपके 150 नंबर के ये पेपर रहेगा। तो 150 नंबर में से आप कितने स्कोर कर पाते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न रहेगा, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संवाद मिलता है तो किस में मिलता है वो आप देख सकते हैं। ये सब उर्दू के नाम है, तो आप एक एक करके देखिए। ठीक है, मिफ्ताहुल, ठीक है, फुजुला में, छाछा नाम में, ठीक है, रंजतुस सफ़ा में, ठीक है, जावी मिल हिकायत। ठीक है, मैं अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं सीधे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें डी रहेगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम परिचालन किया गया। मतलब जो स्वर्ण मुद्रा रहती है किसका परिचालन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। ठीक है, तो राइट आंसर आप बताइए अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये, एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, तो लुसेंट बुक जिसने अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका, ठीक है, तो देख लेते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। अकबर ने जो है स्वर्ण मुद्रा का परिचालन किया था। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है हर एक शासक ने एक स्मारक बनाई थी, तो उससे आपको जो है मिलाना होगा। ठीक है, सभी का आपको राइट आंसर देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि जो दोहरा गुंबद आपका बनाया था वो बनाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी प्रश्नों को आपको मिलाना होगा। जैसे कि बी वाले का होगा शेरशाह। तीसरा सत्य मेहराबी मकबरा बनाया था आपका इसने बलबन ने। ठीक है, बलबन ने बनाया था। और लास्ट जो रहेगा आपका गोल गुंबद बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। तो इस तरीके से ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा स्मारक, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है हम देख लेते हैं। डी, ठीक है, अकबरी महल। ठीक है, अकबरी महल जो है आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। और सभी स्वर्ण महल है, 5 महल हैं। जोधाबाई का महल भी आपको देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद देख लेते हैं, तो फिफ्थ आंसर देख लेते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित, ठीक है, आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना आश्रम है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो फिनिक्स रहने वाला है। फिनिक्स आप देख सकते हैं, बी इज़ अ राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रहेगा आपका ए। ठीक है, अल्फाज इमाजी। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे। ठीक है, नील दर्पण के जो लेखक थे हमारे ये थे दीन बंधु मिश्रा। ठीक है, दीन बंधु मिश्रा जो है हमारे नील दर्पण के लेखक थे। एट्थ क्वेश्चन देख लें, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ठीक है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, नाना साहिब के। ठीक है, अजीमुल्ला जो है नाना साहिब के सलाहकार थे। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्यशोधक की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने आपकी जो है सत्य समाज की स्थापना की थी। तो 9वें का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपर पीसीएस का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सारे राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, मुजाफर अहमद, ठीक है, एएस डिंगे, शौकत उसी का, ठीक है, नीलामी गुप्ता किस षड्यंत्र के कैद किया, मतलब किस षड्यंत्र के तहत उनको कैद किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो है डी। ठीक है, कानपुर में जो है उनको षड्यंत्र कांड के तहत उनको जो है कैद किया गया था। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा गंगोत्री हिमनंद। ठीक है, गंगोत्री हिमनंद इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न रहेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की जो जनसंख्या है वृद्धि शरणमत रही। ठीक है, शरणमत मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, एकदम शरण भरी रही। अल्मोड़ा इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। ठीक है, दून जो रहता है वो आपका, ठीक है, किसको कहा जाता है, घाटियों को कहा जाता है। सरचनक घाटी जो देहरादून है उसी तरीके से आपका जो है दून आपको संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम में स्थित है। ठीक है, गोविंद नाथ घाट जो है हमारा किस उसमें
इसका जो राइट आंसर रहेगा अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। ठीक है, जो लक्ष्मण गंगा है तो इसका जो मिलन होता है उसको हम ये भी कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर नंदा देवी है। ठीक है, तो नंदा देवी, बहुत से लोग इसका कॉर्बेट भी करेंगे, जैसे कि मेरे को भी कॉर्बेट लग रहा था। ठीक है, तो नंदा देवी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैव आरक्षी। ठीक है, ये शब्द को आप याद करिएगा और नंदा देवी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय नितल का सबसे, ठीक है, विस्तारक भाग कौन सा है। ठीक है, विस्तारक मतलब सबसे बड़ा भाग कह सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न है, तो हिंदी में मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है, मैं इंग्लिश से ही हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गहरे सागरीय मैदान को हम कहते हैं, डी इसका राइट आंसर रहता है। इसके बाद है ग्रेनाइड, ग्रेनाडा अवस्थी है। ठीक है, ग्रेनाडा अवस्थी है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका कैरिबियन सागर को हम ग्रेनाडा अवस्थीय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये जो रहेगा आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं अब आपके। ठीक है, तो ये है ग्रीनविच से ऊपर दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। ठीक है, तार संपर्क कितने 12 बजे तक समय लगेगा, वह एक नगर में 6 बजे तक स्वयं के पहुंचा, नगर का दिशांतर होगा। तो अगर आपने पढ़ा होंगे तो ये आपको आने चाहिए, तो इसका राइट आंसर 87 पॉइंट, ठीक है, 87 डिग्री रहेगा पूर्व। ठीक है, अगर 12 बजे भेजा तो कितने बजे, ये देशांतर के प्रश्न है। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर लेना, इसी टाइप के आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स, ठीक है, का सदस्य नहीं है, तो उसका राइट आंसर जो रहेगा आपका सी इसका राइट आंसर है, सऊदी अरब आपका जो है इसका सदस्य नहीं है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो समूह रहने वाला है वो है ए, नीस। ठीक है, नीस संबंधित नहीं है, क्योंकि जितने भी हैं ये सब चट्टाने हैं। ठीक है, ये पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है, नीस एक अलग पदार्थ होता है। ठीक है, तो 20 प्रश्न हो गए हैं। 21वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सा राज्य में है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये जो रहेगा उत्तर प्रदेश हो नहीं सकता, राजस्थान हो नहीं सकता, मिजोरम और मणिपुर के बीच में से एक क्वेश्चन, मतलब जो है एक राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है मिजोरम आपका सबसे ज़्यादा साक्षर, ठीक है। इसके साथ इसके बाद केरल भी आता है, तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार माना गया है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैव मंडल आरक्षी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षी क्षेत्र आपका जो है कंचनजंगा हिमालय, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है आपका जैव आरक्षी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका नर्मदा। जो नर्मदा है, नर्मदा डैम जो बन रहा है, तो उसकी जो योजना है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा में आपको, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद है